Hello my smarty students, how are you? Welcome to the classroom. I am Mansi Gupta, your maths teacher. Today we will solve the exercise 1.1 of chapter 1 knowing our number of grade 6. Okay? So अब इस एक्सरसाइज जो 1.2 है इसमें हमारे पास स्टोरी सम्स हैं. ठीक है, स्टोरी सम्स क्या होती हैं? हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, हमें उसे समझना होता है कि उसमें हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, फिर उसमें हमने ये देखना होता है कि हमने इसमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है. हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में मेनली, जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न. तो हम इन जो 12 सम हैं इनमें हम धीरे एक एक करके उनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है और फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करके हमने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. The number of tickets sold at the counter on the first, second and third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets on all the 4 days. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले पढ़ो. अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. अब एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हो रही है और वो कितने दिनों के लिए हो रही है? 4 days के लिए. ठीक है, आई होप कि आप लोगों के स्कूल में भी होती होगी. तो उस एग्जीबिशन में द नंबर ऑफ टिकट, उसमें कितनी टिकट सोल्ड हुई? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर. अब उसके जो एग्जीबिशन थी उसके काउंटर पे जो फर्स्ट डे नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो कितनी सोल्ड हुई हैं? 1094. ठीक है, 1094. और सेकेंड डे कितनी हुई है? 1812. थर्ड डे कितनी हुई है? 2050. और फोर्थ डे कितनी हुई है? 2751. मतलब कि ये तो हमें गिवन है कि इन 4 days में इतनी टिकट सोल्ड हुई है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. मतलब कि सारे 4 दिनों में कितनी टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? टोटल से ही हमें पता चल रहा है कि हमने क्या करना है. हमने इसमें प्लस का ऑपरेशन लगाना है, हम इसका सब फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेंगे, क्योंकि स्टोरी सब में पहले स्टेटमेंट में जो गिवन होता है पहले उसको लिखा जाता है, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? नंबर ऑफ टिकट्स sold on the फर्स्ट डे में कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं? 1094. ठीक है, अब इसी तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स sold on the सेकेंड डे. अब सेकेंड डे में कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई हैं? 1812. अब थर्ड डे में नंबर ऑफ टिकट्स sold on the third day is equal to 2050. और इसी तरह से हम आगे करेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फाइनल डे. ठीक है, लास्ट डे जो है उस दिन हमारी कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई हैं? 2751.
तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहले जो गिवन था वो लिख लिया, अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेंगे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स sold on all the 4 days। हाँ जी, कितनी हुई है, हाँ जी बोलिए कितनी हुई है, 1094 फर्स्ट डे प्लस 1812 प्लस थर्ड डे 2050 and in the end on the final day 2751। तो अब हम इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, नोटबुक की साइड पे एक रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे। 1094 1812 2050 2751। अब हम इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 is 20। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 2 कैरी फॉरवर्ड में चले जाएगा। तो अब हम इसमें कैरी फॉरवर्ड को भी ऐड करेंगे। 2 + 8 10, 10 + 7 17, ठीक है। अब 17 में भी ऐसे ही 7 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। अब इसमें भी हम कैरी फॉरवर्ड को भी ऐड करेंगे। 1 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो हमारे पास सम कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 7707। तो मतलब कि 4 डेज में हमारी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड आउट हुई हैं, 7707। ओके, so this is our first sum. Now we will move on to second sum. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब शेखर एक बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। अब क्रिकेट का तो सबको शौक है इंडिया में, तो आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज तो होगी, ठीक है। अब शेखर ने अब तक जो है टेस्ट मैचेस में कितने टोटल रन जो है स्कोर किए हैं, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980, ठीक है। अब तक उसने जितने टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें उसने कितना स्कोर किया है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना किया है, 6,980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। अब वो कितने रन्स कंप्लीट करना चाहता है, 10,000 रन। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, अब उसको और कितने रन्स चाहिए कि वो 10,000 पे लेके आ सके। अब उसने 6,980 रन्स टोटल बनाए हैं, ठीक है। अब वो कितने बनाना चाहता है, 10,000, जो ऑब्वियसली 6,980 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमें और कितने रन चाहिए कि वो 10,000 रन पूरे कंप्लीट कर ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 में से 6,980 जो है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो रन बच गए हैं वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि उसको उतने रन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है हम वो लिख लेंगे। शेखर हैज स्कोर्ड रन्स, कितने रन स्कोर किए हैं अब तक उसने, 6,980, ठीक है। तो वो कितने करना चाहता है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, ठीक है। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो ही नीड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ही नीड रन्स इज इक्वल टू, उसको कितने रन्स चाहिए, हम 10,000 में से 6,980 जो है वो माइनस कर देंगे। जितने रन की उसको ज़रूरत है, जितने रन वो बनाना चाहता है, और उसमें से
जितने रन वो बना चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो हम रफ वर्क में जाएंगे, 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे। अब 0 में से 0 चला गया, 0, ठीक है। अब 0 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड में एक ले लेंगे हम, यहाँ से एक नंबर इधर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको एक ऐड कर लिया तो ये बन गया 10। तो 10 में से 8 गया तो क्या आएगा 2। अब यहाँ से हमने इधर नंबर ऐड किया था तो यहाँ पे एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो 0 के पीछे आएगा 9, तो 9 माइनस 9 क्या आ गया 0। अब इसी तरह से अब जब भी हम 0 के पीछे 9 लेते हैं तो उसके जो पीछे वाला जो नंबर है उसका भी हमें जो बैक नंबर है उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ भी 0 के बैक क्या आएगा नंबर 9, तो 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा 3। सो दिस इज इक्वल टू 3020। तो और उसको 10,000 स्कोर अपना रन कंप्लीट करने के लिए कितने स्कोर चाहिए, 3020 रन उसको और चाहिए 10,000 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सम पे आते हैं। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब इसमें वो कह रहा है कि एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो जीत गया है कैंडिडेट इलेक्शन में, उसको कितनी वोट्स मिली है 5,77,500, और जो उसके सबसे नियरेस्ट राइवल था, बल्कि जो उससे सेकंड नंबर पे आया है, उसने कितनी वोट्स, उसको कितनी वोट्स मिली है 3,48,700। अब हमने इन दोनों का मार्जिन फाइंड आउट करना है, तो मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो दे देंगे, वो लिख लेंगे हम। सक्सेसफुल सॉरी, यहाँ पे आएगा सक्सेसफुल कैंडिडेट registered votes is equal to 5,77,500, ठीक है। रजिस्टर्ड वोट्स इज इक्वल टू 5,77,500। अब जो राइवल था, राइवल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स, राइवल कैंडिडेट की कितनी वोट्स रजिस्टर्ड हुई हैं 3,48,700। अब हम क्या करेंगे, हमें इनका मार्जिन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ द वोट margin of the votes is equal to, हम इन दोनों का मार्जिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। जो विनिंग वोट्स है उनको राइवल की जो वोट्स हैं उससे हम माइनस कर देंगे। तो जो राइवल की वोट्स है उसको विनिंग वोट से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से एक रफ वर्क में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5,77,500, ठीक है। अब दूसरा हमें कितनी वोट्स है 3,48,700। 700 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे फिर से 5 है तो हम 5 से क्या बन जाएगा 15,
5 तो 7 से माइनस नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से एक बार इधर ले लिया, तो ये आ गया 15, 15 में से 7 गए, आ गया 8। अब यहाँ से हमने 1 लिया था, तो यहाँ पे 7 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 का क्या बन जाएगा 6। अब 6 भी 8 से माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम एक 1 और ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 16। तो 16 में से 8 गए कि कितने आ गए 8। अब फिर से यहाँ पे हमें यहाँ पे एक 1 दिया था हमें, तो यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब 6 में से 4 माइनस हो सकते हैं, क्या आ गया 2। 5 में से 3 गया आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2,28,800। दोनों वोट्स का कितना मार्जिन था 2,28,800। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कृति का एक बुक स्टोर है जहाँ पे उसने जून के फर्स्ट वीक में बुक्स बेची हैं, कितने रुपीज़ की 2,85,891, एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और फिर उसने जून मंथ के ही सेकेंड वीक में कितने की बुक्स बेची ₹4,768। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब हमने ये बताना है सबसे पहले कि दोनों वीक्स में टुगेदर कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टुगेदर आ गया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सेल हमने फाइंड आउट करनी है दोनों वीक्स की। तो सबसे पहले तो हम इनको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ सेल फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल सेल फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दोनों वीक्स में से किसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है, और फिर उसके बाद एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल सेल फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम पहले जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो लिखेंगे। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक ऑफ वर्थ in first week of June is equal to ₹2,85,891। अब इसी तरह से कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स ऑफ वर्थ इन सेकेंड वीक ऑफ जून इज इक्वल टू, हाँ जी कितनी है ₹4,07,068। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल सेल ऑफ वर्थ इज इक्वल टू, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, 2,85,891 प्लस रुपीज़, यहाँ भी हम रुपीज़ लगाएंगे, 4,07,68। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रफ वर्क में ये कर लेंगे इसका टोटल, और उसके बाद है 4,07,68। तो 8 + 1 तो आ गया 9, 9 + 6 15, 1 कैरी फॉरवर्ड में, 5 नीचे आ गया, 8 + 7 15, 15 + 1 16, 6 नीचे, 1 कैरी फॉरवर्ड में, 5 + 1 6, 8, 4 + 2 6। सो दिस इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हुई है हमारी 6,86,659। कितनी हुई है ₹6,86,659। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। ठीक है, तो अब फर्स्ट वीक में 2 लाख
85,891 हुई है, सेकेंड वीक में 4,07,68 हुई है। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि 4 लाख जो है वो 2 लाख से ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली तो सेकेंड वीक में ज़्यादा हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, इन द सेकेंड वीक हम लिखेंगे इन द सेकेंड वीक in the second week of the month the sale of the books was greater। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है बाय हाउ मच, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या कितनी ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ द सेल ऑफ बुक is equal to rupees 4,07,068 minus rupees 2,85,891। तो फिर से हम यहाँ पे रफ वर्क में हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4,07,068 2,85,891, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 में से 1 गए 7, 6 में से अब 9 ही माइनस हो सकते हैं, तो हम 1 को जो है इधर से उठा के इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 16। तो 16 में से जो 9 है वो गए तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से 1 हमने इधर लेके गए, तो यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। अगेन 6 में से 8 नहीं माइनस कर सकते, तो यहाँ भी हम एक 1 इधर से लेके इधर ले जाएंगे, तो 16 में से 8 गए हैं तो आगे 8। अब यहाँ से 1 इधर लेके गए थे तो 0 के पीछे आ जाएगा 9, 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ पे 0 के पीछे फिर से 0 है, तो ये 0 की हमें बैक नंबर लेना ही पड़ेगा, तो टाइप में गए 1। तो उसके बाद है 4, 4 में से 2 गए, उसके बाद है अब यहाँ पे हमने 0 में से 9 लिया है, तो उसके जो ये नंबर है इसके हमें बैक नंबर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 में से 2 गया, आ गया 1। सो दिस इज इक्वल टू ₹1,14,877। ठीक है, तो दोनों बुक की सेल में कितना डिफरेंस था, 1,14,807। ठीक है, समझ आ गया सबको। अगर आपको मेरी कोई सम नहीं समझ आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये सम समझ नहीं आया है, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आप मेरे से प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है mns_agarwal@yahoo.co.in। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करूँगी और उसके बाद हम आपके साथ प्राइवेट कोचिंग जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, बाय।